हेलो एंड वेलकम, दिस इज राम सर। आज हम 10th के मैथ का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मैं आपको एक चार्ट बना के बताने जा रहा हूँ। अगर आप इसको समझ लेंगे तो पूरा इंट्रोडक्शन समझ में आ जाएगा और इसके सारे सवाल आप आसानी से कर सकते हो। जैसे कि आप दो चर मतलब दो चर एक्स और वाई दो चर रहेंगे इसमें, और रैखिक समीकरण युग्म में समीकरण का मतलब होता है इसमें लेफ्ट साइड और बराबर राइट हैंड साइड दिया रहेगा। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल्स रहेंगे एक्स और वाई। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम इसका एक चार्ट आपको बनाते हैं, आप किस प्रकार से इसको करेंगे। अभी जो मैं बता रहा हूँ आप इसका अगर ध्यान से रखेंगे तो आप पूरे चैप्टर को बड़ी आसानी से कर लेंगे। जैसे ही आपने चैप्टर का भी हमने नाम देखा था, आपको इसमें दो चर रहेंगे एक्स और वाई। तो हमने एक्स और वाई, और ये गैस और आईपीसी, ये आपको तीन इसके शब्दों को याद रखना है, आपको दिमाग में रखना है। अगर आपने एक्स और वाई और गैस और आईपीसी, एक्स वाई के साथ साथ ए बी सी, ये भी आपको याद रखना है। अगर आप इन शब्दों को आपने याद रखा तो आप मैथ का जो 3 चैप्टर है बड़ी आसानी से कर लेंगे। अब इन एक्स वाई और गैस और आईपीसी और एबीसी को हम डिकोड करेंगे। इन शब्दों से हम इस चैप्टर को कैसे हल कर सकते हैं। तो एक्स और वाई ये आपके वेरिएबल रहेंगे, मतलब आपको समीकरण जब बनाओगे तो उसमें आपको एक्स और वाई को आपको लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और एबीसी, तो आपका जो इक्वेशन बनेगा समीकरण वो आप एबीसी में बनाओगे। किस प्रकार से बनाओगे, देखो ए वी और सी लिखेंगे हम, बराबर में इसके हम 0 लिखेंगे एबीसी। और दो चर है एक्स लिखेंगे और वाई लिखेंगे। यहाँ आप प्लस माइनस, अभी हम प्लस लेंगे, बाद में प्लस माइनस में भी ले सकते हैं। ये आपका इक्वेशन समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार हम डबल से लिखेंगे ए बी और सी, बराबर हम 0 लिखेंगे, यहाँ पर भी एक्स लिखेंगे, जहाँ वाई लिखेंगे और यहाँ प्लस लगाएंगे। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बन गई। मतलब आपका जो स्टैंडर्ड फार्मूला रहेगा, जिसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं, पेयर का मतलब पेयर में रहेंगे। देखो आपको दो पेयर दिख रहा है ना, हमने दो पेयर बना लिए। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है पेयर ऑफ। तो पेयर का मतलब जैसे आप चैप्टर के नाम से समझो, पेयर ऑफ, ये पेयर हो गया। जैसे शूज का पेयर रहता है, दो चीजों का पेयर रहता है, तो पेयर ऑफ जैसे आपके चैप्टर में बताया ना, पेयर ऑफ, तो ये पेयर ऑफ। और लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है एक्स और वाई दो इसमें वेरिएबल रहते हैं और इनकी पावर एक एक रहती है। और एक्स और वाई यहाँ पर ए और बी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ए और बी दोनों 0 नहीं होना चाहिए। सी भले 0 चलेगा, मतलब एक्स और वाई वाले में ए और बी 0 नहीं होगा। तो हम ऐसे पेयर को, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो टू वेरिएबल है मतलब दो चर है एक्स और वाई, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले तो एक्स और वाई, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब होता है एक्स और वाई इनकी पावर एक होती है और ये दोनों ए और बी की मान 0 नहीं होता है। तो ऐसी इक्वेशन को हम युग्म दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो आपको सबसे पहले ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये आपका समीकरण बन गया। हम यहाँ देखो दोनों है तो हम यहाँ ए वन बी वन और सी वन मानते हैं, और यहाँ पर A2 B2 और C2 मानते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या समझा, एबीसी से, एबीसी और एक्स वाई से हमने ये देखा कि यहाँ पे दो इक्वेशन देते हैं
ये आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। ये आपको मैंने एक्स और वाई और एबीसी को डिकोड करा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे मैंने आपको गैस शब्द बताया था। क्या बताया था? गैस, GES, है ना। तो गैस से आपको, गैस को हम डिकोड करते हैं तो G फॉर होता है जियोग्राफिकल मेथड से। हम कौन सी मेथड से करेंगे? जियोग्राफिकल मेथड। मतलब इसको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीनों मेथड का हमने इसको डिकोड करना है आपको। तो इस सवाल में, इस अध्याय में 3 प्रकार की मेथड रहेगी। कितनी प्रकार की मेथड रहेगी? 3 प्रकार की मेथड रहेगी। एक सबसे पहले आपको रहेगी जियोग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। कौन सी मेथड रहेगी? ग्राफिकल मेथड। मतलब G फॉर होगा आपका ग्राफिकल मेथड और E फॉर आपका रहेगा एलिमिनेशन मेथड। कौन सी मेथड रहेगी? दूसरी मेथड। मतलब आपके चैप्टर में आपको 3 मेथड पढ़ना है। तो एलिमिनेशन मेथड और तीसरी मेथड रहेगी सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब आपको इस चैप्टर में 3 मेथड पढ़ना है। एक है ग्राफिकली मेथड, आप इसको ग्राफिकली मेथड भी बोल सकते हो। ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो गैस का मतलब हिंदी में हम इसको ग्राफिकल को ग्राफिक विधि बोलते हैं। और दूसरा एलिमिनेट करना, किसी को विलोपित करना, तो विलोपन विधि बोलेंगे। दूसरी विधि होगी विलोपन विधि और तीसरी विधि होगी सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन विधि। तो आपको सबसे पहले मैंने 2 चीज बताई थी, आप इसको समझ में आया, इसको ध्यान में रखना है। कौन कौन सा? सबसे पहले मैंने आपको XYZ ये 2 रेखिक समीकरण बनाना बताया था ये। और दूसरा मैंने आपको गैस मतलब ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल विधि और विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि ये होती है। हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे वो भी बताएंगे। पहले मैं आपको शब्दों को डिकोड करना सिखा रहा हूँ। अब हम आते हैं आगे। अब IPC मैंने नया एक शब्द बताया था, IPC। अब आपको ये IPC बिल्कुल बहुत ध्यान में रखना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। IP और C ये 3 शब्दों को आपको याद रखने के लिए इंडियन पेनल कोड आप इसको याद सकते हो। IPC की धारा, इंडियन पेनल कोड बोल सकते हो, IPC है ना, IPC और IPC एक बोल सकते हो आप। तो आपको याद रखना है IPC। आप IPC में देखो, अब हम इसको डिकोड करते हैं IPC को अपनी मेथड में। हम इसमें इस सवाल में किस प्रकार से हल करेंगे, चैप्टर में IPC किस काम में आएगा। तो देखो, सबसे पहले आई को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब पहले हम इसका ग्राफिकल मेथड में जब बनाएंगे तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी, क्योंकि 2 लाइनें बनेगी इसमें। क्या बनेगी? 2 लाइनें बनेगी। कौन कौन सी लाइन बनेगी? तो ये आई फॉर होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, यहाँ एक बिंदु पर काटेगी। आई फॉर हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन। और पी फॉर हो गया, पी फॉर पैरेलल होती। तो पैरेलल लाइनें कैसे होती है? जो एक दूसरे के सामने होती है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन समझा दूंगा। अगर आपने मेरी इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लिया तो आपको अगली बार रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी सोलिड तरीके से आप समझ जाओगे बड़ी आसानी से। तो आई फॉर होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब 2 लाइन रहेगी और एक दूसरे को एक ही बिंदु पे इंटरसेक्ट करेगी, है ना। हिंदी में बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। मतलब ये 2 लाइनें एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी। आई फॉर हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों को एक साथ बता रहे हैं। आई फॉर होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, 2 रेखाएं एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, उसको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। और दूसरा
P फॉर होता है पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल रहेगी एक दूसरे के सामने। C फॉर है कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब होता है हिंदी में इस प्रकार की दो लाइन रहेगी, वो एक दूसरे के ऊपर रहेगी, बिल्कुल कहाँ रहेगी, एक दूसरे के सेम ऊपर, उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है संपाती लाइन है। तो आपको सबसे पहले आईपीसी लिखना है। आईपीसी के नीचे जैसे मैं आपको बना रहा हूँ ऐसा ग्राफ आप अपनी एक नोटबुक में बना के रखें, हमेशा काम आएगा। तो आई फॉर हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन, इस प्रकार की लाइन जो आएगी दिखाएगी तो इंटरसेक्टिंग होगी। पी मतलब पैरेलल, एक दूसरे के इस प्रकार की पैरेलल रहेगी। और सी फॉर होता है संपाती रेखाएं। तो हिंदी और इंग्लिश वालों को लिख देते हैं। हमने इसका बिल्कुल चार्ट बनाया किस प्रकार से। आईपीसी देखो, इंटरसेक्टिंग लाइन इसको बोलते हैं, इंग्लिश में आप ये वाली लाइन को क्या बोलेंगे, इस प्रकार का इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कौन सी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरा ये होगा आपका इंटरसेक्टिंग लाइन के बाद में पैरेलल, पैरेलल लाइन। और ये वाली होगी कोइंसिडेंट। अब हिंदी मीडियम वालों को भी देखो, आपको हिंदी मीडियम वालों को भी लिख देते हैं। इस वाली लाइन को हम बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। और इसको बोलेंगे हम समांतर रेखा, समांतर रेखा। और इस वाले को बोलेंगे संपाती, संपाती रेखाएं, या रेखाएं है ना, रेखा। तो आपको समझ में आएगा। आईपीसी, पहले आपको आईपीसी में इस प्रकार का इंटरसेक्टिंग मिलेगा। अब आपको एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर क्या आ रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रही है एक ही पॉइंट पे, यहाँ पर कभी आपस में नहीं मिल रही है। देखो ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये दोनों कभी नहीं मिलेगी, ये आपकी पैरेलल रहेगी, समांतर रेखाएं रहेगी, और ये हर जगह हर पॉइंट पे एक दूसरे को काटती हुई जाएगी। अब आपसे पेपर में पूछा जाता है कि क्या पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि ये संगत, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों को बताऊंगा, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है कि ये संगत है कि असंगत है। क्या पूछा जाता है कि ये संगत है कि असंगत है। तो आपको बताना है, अगर ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं। क्या है, संगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगत। पहले हिंदी मीडियम वालों को बता रहा, फिर इंग्लिश मीडियम वालों को बताएंगे। इसको बोलते हैं संगत रेखा, संगत रेखा। इसको बोलते हैं असंगत। क्या बोलते हैं, असंगत। और इसको बोलते हैं संगत। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोलते हैं, जब मतलब आई आए, इंटरसेक्टिंग लाइन से आए, तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। इसको बोलोगे इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। जब इनकंसिस्टेंट लाइन होती है उसको हल नहीं करते, बस यही उसका ग्राफ नहीं बनाते हैं, कंसिस्टेंट लाइन का ग्राफ बनता है। और जो पैरेलल लाइन कोइंसिडेंट रहती है, संपाती रहती है, उसको भी हम कंसिस्टेंट होती है। वो पूछा जाता है कि आपको बताना है कि कंसिस्ट है कि इनकंसिस्ट है, तो आपको कंसिस्ट बताना है ना। तो आपको आईपीसी का समझ में आया। आईपीसी मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, इस प्रकार की इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। पैरेलल मतलब एक दूसरे के सामने, सी यानी कोइंसिडेंट इस प्रकार की रहती है। हिंदी में प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, समांतर रेखा बोलते हैं। और संपाती, जब ग्राफ बनाओगे तो इस प्रकार की लाइन एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगी। अब आपको इसमें एक चीज और ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, एक चीज और ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखोगे, अब इसमें पूछा जाता है कि इसके कौन सा हल है। ये आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सा हल है। तो आपको बताना है कि जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, प्रतिच्छेदी रेखा होती है, संगत रेखा होती है। तो देखो ये एक बिंदु एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका एक हल होगा। क्या होगा, वन सॉल्यूशन। क्या होगा, वन सॉल्यूशन। इसका मतलब एक ही हल होगा, वन सॉल्यूशन। आप इसको वन सॉल्यूशन भी बोल सकते हो और यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, यूनिक सॉल्यूशन। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे एक हल, एक अद्वितीय हल। क्या लिखेंगे, एक अद्वितीय हल।
तो आपको एक अद्वितीय हल हो जाएगा। अगर ये पैरेलल लाइन होती है तो आपसे पूछा जाता है कौन सा हल है, तो इसका कोई हल नहीं है, आपको लिखना। देखो इसका कोई हल नहीं है, दूसरे से मिल ही नहीं रहा है, अलग अलग चल रहे हैं, तो इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे नो सॉल्यूशन, इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि ये दूसरे से मिल ही नहीं रहा है, ये तो एक जगह मिल रहा है, ये कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो इनका क्या सॉल्यूशन है। और तीसरा कोइंसिडेंट रहता है तो आपका इसके अनेक हल, क्योंकि अनेक बिंदु पे मिल रहा है तो क्या लिखेंगे, अनेक हल। और इंग्लिश में लिखेंगे मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशंस, है ना, मेनी बहुत सारे हल है, इसके इन्फिनिटिव सॉल्यूशन आता है। अब देखो अभी ये इसमें एक चीज और बच गई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये आपको पूरा दिमाग में रखना है। क्या रखना है, दिमाग में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पूरे चैप्टर का आपको बता दे रहे हैं। अब आपको जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, आपको अपन ने अभी ग्राफ बनाया था, क्या बनाया था, हमने दो समीकरण बनाए थे, इक्वेशन बनाई थी। क्या इक्वेशन लिखा था, ये लिखा था हमने ए बी सी बराबर 0, हमने यहाँ x लिखा था, यहाँ y लिखा था और इनको ऐड करा था, है ना। और एक हमने लिखा था डबल से, हमने लिखा था ए बी सी, हमने इनको ऐड करा था बराबर 0। ये इक्वेशन फर्स्ट बनाई थी और इक्वेशन सेकंड बनाई थी। हम इसमें लिखा था, हमने यहाँ 1 1 कर दिया था और यहाँ 2 2 कर दिया था। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, A1/A2, यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइंस में अगर A1/A2, देखो सब में लिख लेंगे हम पहले, A1/A2 और B1/B2 और C1/C2। बिल्कुल याद नहीं करना है, आप इसको समझ लोगे तो सब याद बिल्कुल ऑटोमेटिक हो जाएगा दिमाग में, रट्टा नहीं मारना है, आपको बिल्कुल समझना है। B1/C2 इसी प्रकार देखो आपको 3 बार लिखना है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे हल करेंगे। B1/B2 और C1/C2। सबसे पहले A1/A2 और B1/B2 अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, तो ये बराबर नहीं होते, हम चेक करते हैं। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इसको कौन सा हल बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगी। क्या आएगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगी, संगत आएगी, कॉन्सिडेंट आएगी और वन सॉल्यूशन निकलेगा। पहले चेक करते हैं, तो A1/A2 जब अपन मान रख के देखेंगे ये बराबर निकले तो ये हल होता है। अगर ये दोनों पहले नंबर पे बराबर निकले और तीसरे वाला बराबर नहीं निकले तो इसका कोई हल नहीं होता है, ये असंगत रहती है, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन, मतलब समांतर रेखाएं। देखो पहले मैंने ये बराबर नहीं है, पहले अगर बराबर नहीं है तो फिर आप बोलोगे पहला नंबर का इंटरसेक्टिंग। अगर पहले नंबर का बराबर निकला दूसरे का नहीं निकला तो आप बोलोगे पैरेलल लाइंस। और अगर ये तीनों बराबर निकले, अब क्या बचा, तीनों बराबर निकले तो आपको बोलना है कोइंसिडेंट, मतलब संपाती रेखाएं, और इसका क्या निकलेगा, मेनी सॉल्यूशन निकलेगा। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको ये नहीं मालूम है तो फिर आप इस चैप्टर को नहीं कर पाएंगे। तो मैंने जितना बताया आपको इतना बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो चार्ट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको रटना नहीं है, मैंने आपको समझने के लिए बता दिया। पहले आप लिखोगे आईपीसी, आईपीसी में चित्र बनाओगे, मतलब एक इंटरसेक्टिंग दो लाइंस बनाओगे, पैरेलल बनाओगे, कोइंसिडेंट बनाओगे। इसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, इसको पैरेलल लाइंस बोलते हैं, इसको कोइंसिडेंट बोलते हैं। हिंदी में प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं संगत होती है, असंगत होती है और संगत होती है। इंग्लिश वाले बोलेंगे कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। और इसका सॉल्यूशन कौन सा होता है, वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, अद्वितीय हल। इसका कोई हल नहीं होता है, नो सॉल्यूशन लिखते हैं, अनेक हल होता है। हम कैसे पता चलते हैं कि ये कैसा हल है, तो उसके लिए हमने A1/A2 और B1/B2 ये बराबर नहीं होता है। इसमें A1/A2 और B1/B2 बराबर होता है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं होता है। तीसरे में हम लिखेंगे A1/A2 बराबर है, तीनों बराबर होते हैं तो आईपीसी मतलब कोइंसिडेंट लाइन रहती है और कंसिस्टेंट रहती है। इस प्रकार से अब जो आपको हल करने, जो आपकी तीनों विधियां हम हल करते हैं, वो आपको मैं एक सवाल बता देता हूं ताकि आप तीनों विधियां हल करना भी सीख जाए। ये पूरे चैप्टर का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। पूरे जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का। अब मैंने आपको गैस बताया था, गैस 3 विधि होती है करने के लिए। तो सबसे पहले देखो
हमने गैस लिखा था। अब मैं आपको तीनों विधि से सवाल हल करना भी एक एक उदाहरण देके सिखा देता हूँ। पहला होती है ग्राफिकल मेथड और दूसरी होती है एलिमिनेशन मेथड और थर्ड होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब हिंदी मीडियम वालों के लिए पहले ग्राफिकल मेथड, वो भी उसमें गाय से ही आता है, और एलिमिनेशन को बोलते हैं विलोपन विधि, और सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब प्रतिस्थापन विधि। अब इन विधियों को, तीनों विधियों से मैं आपको एक सवाल हल करके भी बता देता हूँ ताकि आप कैसे हल करेंगे, है ना। अब हल कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सब तीनों मेथड से हम सवाल लेंगे। जैसे हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर है 10, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और दूसरी इक्वेशन, दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4, ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब हमें इसको ग्राफिकल मेथड से हल करना है। कौन सी मेथड से हल करना है? सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड आपको सीखेंगे। तो हम ग्राफिकल मेथड से कैसे सीखेंगे, देखो अभी हम हल करते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस बराबर 4। अब हम इसको कौन सी मेथड से हल करते हैं? ग्राफिकल मेथड से इसको हल करते हैं। कौन सी मेथड से हल करते हैं? ग्राफिकल मेथड से हल करते हैं। चलो मैं आपको और बड़ा करके समझा देता हूँ। तो हमने पहले इक्वेशन कौन सी मानी थी? हमारी इक्वेशन थी पहली x प्लस वाई बराबर 10। तो ग्राफिकल मेथड में देखो आपको कैसे हल करना कर पाएंगे वो भी मैं आप बता देता हूँ। x प्लस वाई बराबर हमने कितना माना था? 10, ये पहला समीकरण था। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इस प्रकार का एक बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है? एक बॉक्स। ग्राफिकल विधि बता रहा हूँ मैं आपको पहले। ऐसा एक बॉक्स बनाना है, दो समीकरण रहेंगे दोनों का। कम से कम दो यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर y। कम से कम 2 और x y का मान निकालना। आप 3 भी निकाल सकते हो लेकिन 2 सफिशिएंट होता है। अब मैं आपको बड़ी शार्ट मेथड बताता हूँ। देखो x और y का मान निकालना है तो सबसे पहले यहाँ x बराबर आप 0 मान लेना और y बराबर 0 मान लेना। इसी प्रकार आप कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो x बराबर मैंने पहले से 0 लिख लिया, y बराबर 0 लिख लिया। अगर हम यहाँ x बराबर 0 मानेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा? ऑटोमेटिक 10 आ गया। ये हमारा एक निकल आया। अब हमने y बराबर 0 माना तो x बराबर कितना आएगा? ये 10 आ गया। ये हमारा एक का हमने आंसर लिख लिया। आप यहाँ 1 भी मान सकते हो, 2 भी मान सकते हो, 3 भी मान सकते हो। अगर x बराबर 1 मानोगे तो y बराबर कितना आएगा? 9 आएगा। अगर x बराबर 2 मानोगे तो y बराबर 8 आएगा। 3 मानोगे तो 7 आएगा। इसी प्रकार निकालते हो। आप कुछ भी मान सकते हो, है ना। लगे ये मैंने 0 0 से माना है। आप ऐसा करोगे तो आपके लिए आसान है। देखो पहले समीकरण 2 मान निकाल दिया। अब आपको ऐसे रखना है, यहाँ x बराबर हमने माना, लेट करके मानोगे, फिर x बराबर 0 लिखोगे, y बराबर 10 लिखोगे तो y बराबर क्या जाएगा? 10 ऐसे शो करके भी दिखाना है। इसी प्रकार फिर आप डबल से इसका दिखाओगे, x प्लस वाई बराबर 10। यहाँ आप करोगे लेट x तो y बराबर कितना आ गया? y बराबर आप अगर यहाँ x बराबर 0 माना था तो यहाँ 0 मानोगे तो y बराबर क्या जाएगा? 10 आ जाएगा, है ना। y बराबर अगर 0 मानोगे तो x बराबर 10 आ जाएगा। इस प्रकार से समीकरण को हल करते हैं। तो पहले समीकरण के 2 मान निकल गए, एक ये। अब इसी प्रकार हम किसका निकालेंगे? दूसरे इक्वेशन का। किसका मान निकालेंगे? दूसरे का। तो दूसरे का मान भी ऐसे निकलेगा। यहाँ अपना हमने दूसरा इक्वेशन हमारे पास दी थी, क्या दिया था? x माइनस के y बराबर 4 था। तो डबल से हम ऐसे दो एक बॉक्स बनाएंगे। इस प्रकार का हम एक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पर हम x लिखेंगे, यहाँ पर y लिखेंगे। यहाँ x बराबर 0 मान लेंगे, y बराबर 0 मान लेंगे। तो x बराबर 0 मानोगे तो y बराबर माइनस का 4 आ जाएगा। आप पुट करके देख लेना। x बराबर 0 रखोगे, माइनस y बराबर 4, तो माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा। अब हम y बराबर 0 मानेंगे तो y बराबर हमने 0 माना तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। y बराबर हम 0 मानेंगे तो x बराबर 4 आ गए, है ना। अब हमारे दोनों के मान निकल आए। अब हम बनाएंगे ग्राफ। क्या बनाएंगे? ग्राफ। तो बस आपको ये ध्यान रखना, एक उसका हमने अभी दूसरे का क्या बनाया था, उसका समीकरण का मान निकला था, उसका भी हम यहाँ लिख लेते हैं, फिर हम इसका बनाएंगे ग्राफ, है ना। तो हमने वहाँ का हमारा था x प्लस वाई बराबर 10 था। तो हमने यहाँ x और y की वैल्यू निकाली थी, मतलब ये दोनों ग्राफ की वैल्यू
यहाँ x और y था, मैं डबल से लिख देता हूँ। यहाँ हमने 0 माना था, यहाँ 0 माना था, x बराबर 0 माना था तो y बराबर 10 आया था, और y बराबर 0 मानोगे तो x बराबर 10 आएगा। ये हमारी दो इक्वेशन आ गई थी। तो अब आपको इसका ग्राफिकल विधि से हल करना है, तो हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ किस प्रकार से बनाते हैं, ऐसे ग्राफ रहेगा। अब मैं ऐसे बना रहा हूँ तो थोड़ा आगे पीछे आ रहा हूँ, आप स्केल से बनाओगे बिल्कुल एक्यूरेट आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ x आएगा, यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर y आएगा, यहाँ पर y डैश लिखेंगे। इस प्रकार से आप जब स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल एक्यूरेट, ग्राफ के ऊपर बनाओगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। अब हमारा देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ा आगे लाइन बना देंगे, 10 तक ये आ गया। ये प्लस में रहेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इधर माइनस में आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये माइनस का रहेगा, माइनस का 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 और माइनस का 5। अब ये y वाला ऐसा रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो ये आपका, चलो हम एक्यूरेट और अच्छे तरीके से बना देते हैं ताकि आपको बनाने में दिक्कत ना आए। ये मान आपको ध्यान रखना है, तो आप और अच्छे तरीके से बना देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। लाइन बिल्कुल आपको जब स्केल ग्राफ के ऊपर बनाओगे तो एक्यूरेट बनेगी। देखो हम ग्राफ के इसके ऊपर बनाते हैं, डबल से बना देता हूँ ताकि आपको सीख जाओ। ये इस प्रकार से आपको ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, इस प्रकार से ग्राफ। यहाँ पर x रहेगा, यहाँ पर x रहेगा, यहाँ पर y रहेगा और यहाँ पर y डैश रहेगा। इसके बाद आपको ग्राफ के ऊपर बनाओगे तो बढ़िया अच्छा बनेगा एक्यूरेट। यहाँ पर आप मानोगे, यहाँ पर 10 रहेगा तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं भी अंदाज से लिख रहा हूँ, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इधर के माइनस का रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये माइनस करेंगे, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 8। यहाँ पर प्लस के रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इसको लाइन को और बढ़ाएंगे हम, 7 8 9 और ये 10। इसको 1 ये प्लस कराएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आपको उसकी सहायता से बनाना तो एक्यूरेट बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये माइनस कराएंगे 1 2 3 4 5 6। सॉरी, यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। ये माइनस के रहेंगे, ये क्या रहेंगे, माइनस के रहेंगे। अब देखो हमारा पहला x बराबर 0 था तो उसको भूल जाओ। y बराबर माइनस का 4 था तो y बराबर माइनस का 4 ये आ रहा है, ये यहाँ पर। तो ये हमारा पॉइंट क्या आया, 0, x बराबर 0 और 4 माइनस का 4। ये आपका एक पॉइंट आ गया यहाँ पर। क्या आ गया, एक पॉइंट, 0 और 4। दूसरा क्या है आपका, x बराबर है 4 तो ये 4 और 0, 0 तो है ही, तो ये 4 और 0 आपका 2 पॉइंट आ गया। अब इन दोनों पॉइंट को आपको स्केल की सहायता से मिला देना है ना। स्केल की सहायता से देखो, अभी मैं स्केल की सहायता से आपको क्या करना है, इसको मिला देना है तो आपका एक्यूरेट हो जाएगा। किसकी सहायता से मिला देना है, स्केल की सहायता से आपको मिला देना है। इसको एक्यूरेट में लाओगे, स्केल की सहायता से आपको मिला देना है। अभी मैं अंदाज से देखो मिल रहा हूँ तो एक्यूरेट ये यहाँ से ये दोनों को ये मिल जाएगी। ऐसा स्केल से बनाओगे बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी, है ना। ये इस प्रकार से स्केल से बनाना है। आप इसका नाम लिख दो, क्या था, x माइनस वाई। अच्छा, मैंने पहले x माइनस वाई की निकाल दी तो x माइनस वाई बराबर 4, आपको ये लिख देना है।
दूसरा आपका x बराबर 0 और y बराबर 10, तो ये यहाँ आएगी, है ना, ये a निकलेगा वैसे, जहाँ a, चलो ये a और b हो गया, ये पॉइंट c लिख दो, जो पहले लिखोगे वो पहले आ जाएगा, तो 0 और 10 ये हो गया, और दूसरा x बराबर 10 और y बराबर 0, तो ये आपका d पॉइंट हो गया। अब इसको आपस में मिलाओगे, इसको मिलाना, इनको जब आप स्केल की सहायता से मिलाओगे, देखो ये ऐसे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर देखो, ये लाइन कहाँ से मिल रही है, देखो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, देखो अंदाज से भी बनाई तो हमारा 0 क्या आंसर आया, मतलब हमने x बराबर 7 लड़कियों की संख्या, मतलब जो x बराबर कितना आया 7 और y बराबर 3, ये आंसर आ गया, मतलब 7 और 3 ये ई पॉइंट हो गया, बिल्कुल एक्यूरेट हमारा बन गया। इसको ग्राफिकल विधि कहते हैं। इस प्रकार से चारों नाते बिल्कुल आपका सही आंसर आ चुका है। मतलब x प्लस वाई, देखो आपको x प्लस वाई, x बराबर कितना निकला 7, 7 और 3 10 होते हैं, आपका पहला समीकरण सही है, और 7 में से 3 घटाओगे तो 4, बिल्कुल आपका एक्यूरेट आंसर आ गया है। अब ये इसको बोलते हैं ग्राफिकली मेथड, ग्राफिकली विधि, हिंदी इंग्लिश में यही बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे, दूसरी विधि सीखेंगे, हम दूसरी विधि सीखेंगे जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। कौन सी मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। हमने गेस पढ़ा था ना, अब हम कौन सी विधि से करने जा रहे हैं? एलिमिनेशन मेथड से। तो अब आप ध्यान देना, एलिमिनेशन मेथड से कैसे करेंगे, वो बोलते हैं विलोपन विधि। क्या बोलेंगे? चलो हम इसका साइज बढ़ा देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है 10th क्लास के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत आसानी तरीके से, आप कभी सोच भी नहीं सकते इतनी आसानी तरीके से आपको तीनों विधि सीख जाओगे, फिर आपको बस प्रैक्टिस करना है। अब हम सीखेंगे, पहली विधि हमने सीख ली ग्राफ बनाना, हम दूसरी विधि सीखने जा रहे हैं, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। इसको बोलते हैं विलोपन विधि, हिंदी में बोलेंगे विलोपन विधि। क्या बोलेंगे? एलिमिनेशन बोलते हैं ना ये आप, ठीक है। अब विलोपन विधि क्या बोलेंगे इसको? विलोपन विधि। तो हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, तो कैसे करेंगे? देखो इसमें दो समीकरण रहेंगे। पहला समीकरण दिया है, मान लो x प्लस वाई बराबर 10, और दूसरा भी हमने करा था x माइनस वाई बराबर 4। ये हमारा दो समीकरण थे, पहला और दूसरा। अब हमें इसमें प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है? अगर मान लो 2 हो 3 हो, तो अब मान लो यहाँ पर हो इक्वेशन में दिया हो, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर यहाँ पर 2x होता और यहाँ पर 3 होता, है ना, अभी तो एक्स वाई हमारा बिल्कुल उसमें आ रहा है, अगर ये यहाँ 2 होता और 3 होता तो हमें क्या करता है, या x को विलोपन करना रहता है या y को करना रहता है। तो अगर यहाँ पर 2x रहता है तो हम क्या करते हैं, पूरे समीकरण में यहाँ पर x के आगे 3 है तो इस 3 का पूरे समीकरण में गुणा कर देते, मल्टीप्लाई कर देते, इस 2 का इसमें कर देते, तो इससे क्या हो जाएगा, 3 2 6, पूरे समीकरण में इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, 3 2 6x प्लस का 3y बराबर 10 दिया 30, और 3 हो जाएगा 6x माइनस का जो हो जाएगा 2y बराबर 4 दूनी 8। इससे विलोपन होता है, तो हम इसको अगर माइनस से प्लस कर देते हैं, अब यहाँ माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, x का विलोपन हो गया, यहाँ पर 3 और 5 y और 38, मतलब इस प्रकार से आंसर आ जाता है ना। आप चाहे x को भी कर सकते हो, y को भी कर सकते हो, इसको एलिमिनेशन करना कहते हैं। अब जो हमारा एक्यूरेट समीकरण था, मैं उसी के थ्रू आपको बताता हूँ। कौन से थ्रू को? उसी के थ्रू बताते हैं। तो आपका हम कोई सा भी एक समीकरण ले लेते हैं, उसको हम उस विधि से करते हैं। आप रिकॉल कर लो, जैसे हम आपका 3.3 का एक पहला सवाल ही लेते हैं और इसको इस विधि से हल करेंगे। 3.3 का पहला सवाल जो प्रतिस्थापन विधि से, देखो मैं आपको एक सवाल भी सिखा देता हूँ, x प्लस वाई
बराबर 5। 3.3 का पहला सवाल जो आपसे पूछा गया है कि विलोपन विधि से हल करो, तो मैं विलोपन विधि से उसको हल करके बताता हूँ। ये आपका 2x माइनस का 3y बराबर 4। मैं आपकी प्रश्नावली का सवाल भी बता देता हूँ ताकि आपका एक सवाल भी हो जाए। ये वाला सवाल दिया हुआ है, आपसे लिखा है कि आप इसको हल करो कौन सी विधि से, एलिमिनेशन मेथड से। कौन सी मेथड से हल करो, एलिमिनेशन मेथड से। तो चलो हम अब एलिमिनेशन मेथड से कैसे हल करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हमने अभी ग्राफिकल विधि देखी थी, तीनों जो विधि होती है वो वाली तीनों विधि से मैं बता देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बता दूंगा और दोनों विधि से इसी समीकरण को बता देंगे। अब आपका एलिमिनेशन मेथड से मैं आपको हल करके बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कौन सी विधि से हल करना है, विलोपन विधि से। तो आप लिखोगे विलोपन विधि से। हिंदी और अंग्रेजी मीडियम वाले दोनों के लिए बता देता हूँ। और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे वाई एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये हो गया। अब पूरा वो इक्वेशन आपको डबल से लिखना है। क्या लिखना है, पूरी इक्वेशन को डबल से लिखना है। अब हल करेंगे हम। तो आपने इतना लिख लिया। अब आपका देखो इक्वेशन पहली क्या थी, समीकरण पहला था x प्लस वाई बराबर, अभी मैंने सवाल हल नहीं करा, अभी अब हम सवाल को हल करेंगे। दूसरा आपकी इक्वेशन थी 2x माइनस का 3y बराबर 4। अब देखो, इसको हमें एलिमिनेशन करना है। तो आप ये समीकरण इक्वेशन फर्स्ट था, इक्वेशन 2 था। देखो x के आगे यहाँ कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, और इसके आगे कितना है 2, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 का इसमें कर देंगे। 1 का करने की जरूरत है ही नहीं, वैसे का वैसे ये आता है। आप 3, ये बाय के पहले 3 लिखा है तो 3 का भी कर सकते हो, और इसके आगे 1 लिखा है तो इसमें भी कर सकते हो, आपकी इच्छा। बस आपको लिख देना समीकरण 1 में, यहाँ लिख दोगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। और इंग्लिश मीडियम वाले लिख देंगे कि मल्टीप्लाई y2 इन इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड में तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, तो कुछ नहीं लिखना है। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हो जाएगा 2x, और 2 का क्यों करा वो मैंने बता दिया आपको, 2x प्लस 2y बराबर 10। और नीचे वाला हो जाएगा, क्योंकि अभी तो आपका विलोपन होगा। ये वाला तो वैसे का वैसे ही, हमने इसमें कुछ किया ही नहीं, क्योंकि 1 का तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देना घटाने पर। इंग्लिश मीडियम वाले लिख देंगे सब्स्टिट्यूट करने पर। यहाँ माइनस ये चिन्ह अपोजिट हो जाएंगे, x से x कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 2 5 बाय, और 10 में से 4 जाएगा, है ना, 10, और 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, जो हो गया 3 और 2 5 बाय, 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6। तो बाय का मान आ गया 6/5। हमारा पहला समीकरण था x प्लस वाई बराबर 5, दूसरा समीकरण था 2x माइनस का 3y बराबर 4। तो ये हो गया 2x प्लस का 2y बराबर 2x 2y 5 दूनी 10, और दूसरा ये हो जाएगा 2x माइनस का 3y, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5y, और 6/5 का मान आ गया। पहला समीकरण हल हो गया। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो इसका मान निकल आएगा। देखो हम इसका आंसर भी चेक करते हैं। 3.3 का ये 6/5 आ गया। अब हमारा इसमें जो वैल्यू आएगी हम उसको किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। y का मान आ गया, अब y का मान किस में पुट करेंगे, ये विधि में किस में करेंगे, समीकरण 1 में, या 2 आप किसी में भी रख सकते हो। तो आपके पास y बराबर जो आंसर आया था आपका, उसको आप लिखेंगे y बराबर 6/5 आया था ना, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, है ना, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो
अब लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट क्या थी अपनी, एक्स प्लस का वाई बराबर एक्स प्लस वाई बराबर 5 था, हम एक्स की एक्स निकला प्लस वाई बराबर 6/5 निकला और 5। अब हम इसको 5 के अपॉन 1 है, ये 6 को इधर पहुँचाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। बस अब हम इसको हल कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे तो x का मान भी आ जाएगा। तो यहाँ x, इन दोनों के एलसीएम लेंगे, यहाँ हो जाएगा 5, हो जाएगा 5 25 और 6, 25 में से 6 जाएगा तो जो है 19/5। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 19/5 और y की वैल्यू आ गई आपकी हमारी y की वैल्यू निकली थी 6/5। देखो ये हमारा 3.3 का पहला सवाल हमने इस प्रकार से, इसी प्रकार से आप सब जब प्रैक्टिस करोगे तो सारे सवाल आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इन सवालों का प्रैक्टिस करना है अच्छे से। देखो आपका x बराबर 19/5 और 6/5, इसका पहले का हल हो गया। अब हमने कौन सी विधि से कर लिया, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, विलोपन में विधि। अब दूसरी विधि जो होती है उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो x प्लस वाई बराबर, जो अपना एक समीकरण था x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 7, देखो हमने पहले बनाया था ना ग्राफिकल मेथड से। तो अब आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे y सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट रहती है, इक्वेशन सेकंड रहती है। आपको जो आसान लगे वो समीकरण ले लो। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से दोनों में से एक समीकरण लेना है ना, चाहे पहला ले लो या दूसरा ले लो। और इंग्लिश मीडियम वाले लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे एक्स प्लस वाई, सब्स्टिट्यूट करेंगे मतलब एक स्थान से स्थान पे। तो या तो एक्स का मान निकाल लो या वाई का, एक्स का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 और वाई इधर जाएगा तो माइनस का वाई। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 10 माइनस 7, क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10। तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस वाई, ये 10 माइनस वाई, ये आपका क्या बन गया, समीकरण 1 बन गया। क्या बन गया, 1 बन गया। चलो पहले इसको सही करते हैं। एक x की मान आ गया तो x बराबर x प्लस वाई, तो हमने को करा तो x बराबर क्या आ गया, यहाँ हो गया x 10 माइनस वाई, जो हो गया आपका समीकरण 3। बस आप इसमें ये ध्यान रखना, अगर आपने समीकरण 1 लिया था तो अगली बार जो एक बार इसको ले लिया तो अगली बार उसको रिपीट नहीं करना है। x का मान आप किस में रखोगे, पहले समीकरण में नहीं रखना है, हमेशा पहले से निकाला तो दूसरे में रखोगे, दूसरे से निकाला तो पहले में। अब x की वैल्यू हमें कौन सा इक्वेशन में रखना है, उसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे x की मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो आपको आगे लिखना है x का मान, चलो हम छोटा इसको कर देते हैं ताकि आपको करने में दिक्कत ना आए। अब यहाँ लिखेंगे अपन पुट x का मान समीकरण 2 में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब ये x माइनस का y बराबर 7 था, आपने x की वैल्यू निकाली है 10 माइनस का y और माइनस का y बराबर 7 मान रख दिया अपन ने। x बराबर माइनस 2y हो जाएगा, ये 7 हो जाएगी, तो माइनस का 2y बराबर ये 7, ये 10 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2y, 7, ये 2y, ये 10 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2y बराबर 10 में 7 जाएगा 3, माइनस का माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर क्या हो गया, अच्छा यहाँ हमने 7 रख लिया इसलिए कोई बात नहीं है ना, वहाँ पर ने 4 रखा था, वहाँ पर हमने 4 वैल्यू पुट करी थी, क्या थी वहाँ x माइनस का बराबर 4 था। चलो 4 से कर देते, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। यहाँ 4 है, समीकरण में 4 है, तो यहाँ 4 रखोगे तो 10 में 4 जाएगा तो कितना आएगा 6, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर
6/2। तो y बराबर हमारा उसमें भी 3 निकला था, देखो 3 आ गया। अब अगला y का मान किसी समीकरण में रख लो, आप किसी में भी रख सकते हो। y का मान निकला x प्लस वाई बराबर 10 है, तो x से x है, y बराबर 3 है, तो 10 आ गया। अब देखो x का मान इधर पुट करेंगे 3, 7। इस प्रकार ये वाली विधि हो गई आपकी कौन सी, 7 और 3 10। चेक भी कर सकते हो। इसको बोलते हैं, कौन सी मेथड बोलते हैं इसको, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब सब्स्टिट्यूट करना रहता है इसमें। तो आपको तीनों विधि है ना अपन ने समझी, आपको इस प्रकार से करना है। तो आपको तीनों मेथड का हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने लिखा था, अपन ने गेस शब्द लिखा था, जी फॉर ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हिंदी मीडियम वालों के लिए ग्राफिकल विधि और विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। जो आपका 2 समीकरण रहेंगे आपके पास, क्या समीकरण रहेंगे, 2 समीकरण रहेंगे, ऐसे जो भी रहेंगे। x प्लस वाई बराबर 10 मैंने इसका उदाहरण बताया था। जब आप ग्राफिकल विधि से करोगे तो आपको क्या करना है, समीकरण 1 लेना है पहले, फिर समीकरण 2 लेना है, और आपको बॉक्स बनाना है इस प्रकार की। ग्राफिकल मेथड से क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है इस प्रकार से। मैंने आपको यहाँ बताया था 2 बॉक्स बनाएंगे, या 0 0 ले लेना, मान पुट कर देना, ऐसे 2 इसका और इसका निकालेंगे और फिर ग्राफ बनाएंगे इस प्रकार से। और दूसरे नंबर पे एलिमिनेशन मेथड में 2 समीकरण रहते हैं, x प्लस वाई बराबर, जिसे अपन ने अभी 10 माना था, x माइनस वाई बराबर क्या माना था हमने, 4। तो इसमें x के आगे मान लो 2 लिखा, 3 लिखा, तो इसमें या y के इसके आगे 3 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 2 का इसमें करते हैं। तो अब इसके बाद में हम घटाएंगे या जोड़ेंगे, पहले x का मान आएगा, y का मान, वो आंसर आ जाएगा। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसे x प्लस वाई है, इसमें से कोई भी समीकरण ले लेते हैं, इसमें या तो x की वैल्यू निकाल लो और या y की रख दो, एक समीकरण से निकाल के अगले समीकरण में निकाल के उसको हल करते हैं। और मैं आपको विस्तार से और बताऊंगा, इस प्रकार आप सब कुछ आगे भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।